जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, एक विश्लेषक के रूप में, कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं और क्या साथ ही साथ वो नरेंद्र मोदी जी के शुभचिंतक भी हैं। क्योंकि जिस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने 2014 में मोदी जी के सत्ता में रहते हुए दिए हैं, उससे प्रश्न तो उठते हैं। और ये कभी-कभी लगता है कि मोहन भागवत जी एन चुनाव के वक्त में, जब मोदी जी अपने जीवन के बड़े एक समस्या से जूझ रहे हैं, उस समय उनका ये स्टेटमेंट देना मोदी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए है या फायदा पहुंचाने के लिए? आपको पता होगा, पहले एक बार जब बिहार के अंदर चुनाव होने वाला था और मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख हैं, इतना ज्ञान तो उनको है कि बिहार की राजनीति कैसे चलती है, क्या होता है, सामाजिक न्याय वहां एक बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिससे बीजेपी का बंटाधार हो गया था। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष के अंदर संविधान का पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। इसका मैंने संविधान की विवेचना करने की आवश्यकता है। और उससे भारतीय जनता पार्टी की वाट लग गई थी, इसलिए कि बिहार के अंदर जो बहुसंख्यक हैं, करीब 80%, उनकी निष्ठा भारत के संविधान के साथ है। और पूरे देश के अंदर 80-85% लोगों की निष्ठा भारतीय संविधान के साथ है, क्योंकि वो ये जानते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भारत के अंदर जो रहने के अधिकार हैं और जो एक प्यार मोहब्बत का वातावरण है, इसके पीछे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान भी है। लेकिन मोहन भागवत जी ने ये स्टेटमेंट दिया तो उससे भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तो उन्होंने कर दिया। आपको पता है, बिहार के अंदर चुनाव है। बिहार के अंदर प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर को हो चुका है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पहले चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। वहां पे जो वो एक षड्यंत्र कर रहे थे, चिराग पासवान के साथ मिलकर, जीतन राम मांझी के साथ मिलकर और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलके, और ये सोच रहे थे कि ज्यादा सीटें अपने साथ ले आए तीनों दल मिलके, और उसके बाद विधान सभा सदस्यों की जब बैठक हो, जेडीयू को अलग थलग कर दें और उसके बाद अपने मुख्यमंत्री को बिठा दें। चिराग पासवान की भी आशा पूरी हो गई होती, उपेंद्र कुशवाहा की भी पूरी हो गई थी और जीतन राम मांझी की भी पूरी हो गई होती और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया होता। ये उनकी आशा थी। लेकिन जो नीतीश कुमार ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, अपना एक सपोर्ट बेस बनाया है, जिसके अंदर वो समाज के लोग हैं जो आज के तारीख में बिहार के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अति पिछड़े और अति दलित। वो इस बात के षड्यंत्र को समझ गए, नीतीश कुमार भी समझ गए कि उन्हें संजय झा ने और लल्लन सिंह ने धोखा दिया है, और उनके समाज के समर्थक भी समझ गए। और इसलिए पहले चरण के चुनाव में जो अति पिछड़े अति दलित थे, जिनकी संख्या करीब करीब 40% है बिहार की पॉपुलेशन में, उन्होंने जेडीयू को तो वोट दिया जहां जेडीयू कैंडिडेट लड़ रहा था। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान का कैंडिडेट लड़ रहा था, उन्होंने एनडीए के लिए वोट नहीं किया। और इससे पहले चरण के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एनडीए पहले चरण में तो बहुत पिछड़ गया है। इसी कारण से मोदी जी, जो कि 9 तारीख की शाम तक बिहार के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे थे, 8 तारीख के बाद उन्होंने बिहार के अंदर चुनाव प्रचार नहीं किया और बिहार छोड़ के चले गए। एक प्रकार से उन्होंने हार मान ली। लेकिन जो ये मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट उन्होंने 9 तारीख को दिया, और उसमें उनका लबो-लबाब ये था, सारांश ये था, मैं शब्दांश नहीं बता रहा हूं, शब्दार्थ नहीं बता रहा हूं, सारांश बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर रहने वाला हर आदमी हिंदू है और इसमें अहिंदू कोई नहीं है, माने कोई ऐसा नहीं है जो हिंदू ना हो।
अच्छा, अब इसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत आवश्यक है। अब बड़ी मुश्किल हो रही है, गोदी मीडिया के अंदर ये कार्यक्रम रखाए जा रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो सके, लेकिन वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनको एक्सप्लेनेशन देने में बहुत परेशानी हो रही है कि अगर 142 करोड़ लोग भारत के हिंदू हैं, और क्योंकि सबका फैमिली ट्री में सब कभी ना कभी हिंदू रहे थे, अगर इस चीज को मान लेते हैं तो यही बात तो हम जैसे लोग कह रहे थे कि भाई 142 करोड़ लोगों की जो पहचान है वो हिंदुस्तानी की पहचान है, वो भारतीय की पहचान है, और इनमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और यही बात दलित कह रहे थे, यही बात ओबीसी कह रहे थे, यही बात मुसलमान कह रहे थे, यही बात सिख कह रहे थे, यही बात ईसाई कह रहे थे कि अगर 142 करोड़ लोग का एक परिवार, जो कि सन 2014 के पहले भारत के अंदर एक मान्यता थी हम एक परिवार हैं, लेकिन 2014 के बाद मुसलमानों से, सिखों से, क्रिश्चियन से, दलितों से, आदिवासियों से जिस प्रकार का भेदभाव किया गया, उससे मैसेज ये गया कि एक वर्ग ऐसा है 15% का भारतवर्ष के अंदर जो हिंदुओं का सवर्ण समाज है, जो समझता है कि वो सुपीरियर है और बाकी लोग उसके साथ बैठने योग्य नहीं। और एक प्रकार से मनुस्मृति को दोबारा लागू करने की बात हुई और इसको मोहन भागवत ने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि 142 करोड़ लोग जो भारतवर्ष के अंदर रहते हैं सब हिंदू हैं और अहिंदू कोई नहीं है, और वो चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इसे उखाड़ फेंके और इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दे, और ये मुद्दा ये बन गया, जितना जवाब उन्होंने दिया उससे ज्यादा प्रश्न उठ गए। और पहला प्रश्न ये उठ गया कि 142 करोड़ लोग अगर हिंदू हैं तो आरएसएस जिसका गठन 100 साल पहले हुआ था, आज तक 100 साल में जितने भी आरएसएस प्रमुख हुए हैं ये सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण क्यों हुए? महाराष्ट्र के एक कोंकण इलाके के ब्राह्मण ही क्यों आरएसएस प्रमुख हुए हैं? एक अपवाद को छोड़ के, जिसमें रज्जू भैया राजेंद्र सिंह जो पढ़े लिखे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो आरएसएस प्रमुख बने थे। इसके अलावा सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण क्यों बने? अगर 142 करोड़ लोग हिंदू हैं तो एक भी आरएसएस प्रमुख ऐसा क्यों नहीं बना जो ओबीसी जात का हो, जो दलित जात का हो, जो सिख हो, जो क्रिश्चियन हो, जो हिंदू दूसरी कास्ट का हो? लेकिन केवल एक समाज के, एक जात और एक क्षेत्र के ब्राह्मण को आरएसएस प्रमुख बनाना, और अगले आरएसएस प्रमुख जो बनने वाले हैं वो भी उसी चित्पावन ब्राह्मण है, उसी कोंकण इलाके के ब्राह्मण हैं। तो एक प्रश्न तो ये उठा। दूसरा प्रश्न ये उठा कि सारे के सारे हिंदू हैं और अगर आरएसएस बीजेपी 142 करोड़ लोगों को हिंदू मानती है तो उसे ये भी जवाब देना होगा कि 100 जितने भी आज तक विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को एक भी टिकट क्यों नहीं दिया? अभी बिहार का चुनाव हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार ने 4 टिकट मुसलमानों को दिए हैं, चिराग पासवान ने 1 टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सब हिंदू ही हैं तो वहां बिहार के अंदर उन्होंने जो मुसलमान हिंदू हैं, क्योंकि मोहन भागवत के अनुसार मुसलमान हिंदू हैं, सिख हिंदू हैं, क्रिश्चियन हिंदू हैं और हिंदू हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, तो मुसलमान हिंदुओं को क्यों नहीं दिया? और इसके साथ साथ ये भी प्रश्न उठता है कि अगर आप ये कहते हैं कि आरएसएस के अंदर कोई भी जात और धर्म का आदमी प्रवेश कर सकता है और दरी बिछा सकता है और सेवा कर सकता है, तो वहां आरएसएस प्रमुख की पोस्ट क्यों आपने रिजर्व कर रखी है केवल चित्पावन ब्राह्मण के लिए? और नॉर्थ इंडिया के अंदर ये नियम क्यों है कि सारे मंदिरों के जो प्रीस्ट होंगे वो ब्राह्मण होंगे? जैसे तमिलनाडु के अंदर स्टालिन ने ये नया नियम बनाया कि ओबीसी और एससी एसटी के पुजारी भी नियुक्त किए जाएंगे और उनके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा जिससे समानता और समरसता पैदा हो। ये उत्तर भारत के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज्यादा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये माना जाए क्योंकि हम लोग सब 142 करोड़ हिंदू हैं और केवल इसलिए कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू थे, मुसलमानों के पूर्वज थे हिंदू, क्रिश्चियंस के थे, सिख के थे, तो ये भी मानना पड़ेगा कि जब ये सृष्टि का सृजन हुआ तो कहा जाता आदम हव्वा के मिलने की वजह से ये सृष्टि शुरू हुई और हजारों सालों में इतना बड़ा सृष्टि का आकार हो गया। तो आदम हव्वा तो हिंदू नहीं थे, तब तो हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, न क्रिश्चियनिटी का हुआ था, न सिखिज्म का हुआ था, न इस्लाम का हुआ था। तो एक दो मानव मिले थे और उसके इसका मतलब तो यह है कि पूरा का पूरा जो
विश्व की जनसंख्या है, हम लोग सब भाई बहन हैं। और यही बात हुई थी, विश्व बंधुत्व की बात हुई थी, यही बात हुई थी कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है और हम एक दूसरे के, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि वो हम लोग सब आत्मा हैं, वो परमात्मा हैं, मृत्यु के बाद हम उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। तो ये जो मोहन भागवत ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और अब ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को जवाब देने में परेशानी हो रही है कि अगर सब हिंदू ही हैं तो फिर जो दाढ़ी रखने वाले मुसलमान हिंदू हैं उनको लिंच क्यों किया जाता है, उन्हें मजबूर क्यों किया जाता है कि वो जय श्री राम बोले? और क्या भारत के अंदर जितने भी सिख हैं, जितनी भी उनकी संख्या है, क्या वो अपने को हिंदू मानते हैं? अगर वो अपने को हिंदू मानते हैं तो हिंदू होते हुए उनके गुरु साहब लोगों के होने के बावजूद उन्होंने सिखिज्म जैसा एक नया धर्म क्यों बनाया? जैनियों ने अपना धर्म क्यों बनाया? बौद्धों ने अपना धर्म क्यों बनाया? ये कन्वर्जन्स क्यों हुए? क्योंकि अगर हिंदू धर्म के अंदर जो ये छुआछूत की भावना थी और ऊंच नीच की भावना थी, उसकी वजह से अलग अलग धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, तो हमारे कहने से कि सारे के सारे हिंदू हैं, क्या उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचती? क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आप अपने यहाँ जाति प्रथा बंद कर दें, अगर ऊंच नीच की भावना बंद कर दें और जैसे सिख लोग लंगर खिलाते हैं बिना धर्म और जात पूछे वैसा शुरू कर दें और जाति और धर्म के भेद के आधार पे कोई निर्णय न लिया जाए, जैसे क्रिश्चियनिटी अगर आप देखें तो उनके मिशनरी स्कूल्स में हमेशा सारे समाज के लोग रहे और वो तथाकथित आरएसएस के लोग भी रहे जो हिंदुत्ववादी हो गए, लेकिन एजुकेशन सारी की सारी उनकी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में हुई है और विदेश में भी अपने बच्चों को वो क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजते हैं। क्या इस बात का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमारे देश के करीब 3 करोड़ लोग क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज में रहते हैं, 1 करोड़ लोग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रहते हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम मेजॉरिटी के बहुत कम लोग भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। तो अगर इस प्रकार की बात को अपने यहाँ भड़काने का प्रयास करेंगे तो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लगेगा और अमेरिका यूरोप जैसे क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज में ये नहीं कहेंगे कि हिंदू नहीं है, आप लोग क्रिश्चियन हैं, और हमारे हिंदू जो मुस्लिम देशों में रहते हैं उनको कहा जाएगा कि आप हिंदू नहीं, आप मुसलमान हैं, क्योंकि आप मुसलमान देश में रहते हैं। इससे हमारे देश के 4 करोड़ लोग जो विदेश में दूसरे धर्मों के डोमिनेशन में रहते हैं उनकी जान खतरे में नहीं पड़ेगी। तो ये जो मोहन भागवत ने बात कर दी है, इससे उन्होंने मोदी जी का नुकसान किया है। क्यों किया है? मोदी जी का क्यों नुकसान करना चाहते हैं? क्या मोदी जी से इतना ज्यादा नाराज हो गए हैं कि उनका सत्ता पलट चाहते हैं और उनको लग गया है कि प्रथम फेज के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ गई है और उसके बाद दिल्ली की सरकार भी पलटने के आसार हैं, मोहन भागवत ने आखिरी वार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को एक ऐसा प्रहार दिया है जिसका जवाब देने में आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कठिनाई महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।